हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आईबॉल के बारे में, ह्यूमन आईबॉल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एनाटॉमी ऑफ आईबॉल। आज की इस वीडियो में जो मैं कवर करूंगा वो है व्हाट इज़ एन आईबॉल। आईबॉल क्या होता है, आईबॉल किसे कहते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा डिफिनेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के कितने लेयर होते हैं, कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, सेगमेंट्स एंड चेंबर ऑफ द आईबॉल। आईबॉल को कितने सेगमेंट्स में और कितने चेंबर में बांटा गया है उसके बारे में बताऊंगा। एंड पार्ट्स ऑफ आईबॉल, आईबॉल के कौन कौन से पार्ट्स है उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद डायमेंशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। फिर लैक्रिमल अपरटस के ऊपर और इंटरनल एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आईबॉल। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, आईबॉल। आईबॉल में फर्स्ट पॉइंट देखिए कि द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट सिचुएटेड इन ऑर्बिटल कैविटी। जो आई जो है आपका ऑर्गन ऑफ साइट है, देखने की एक अंग है जो आपका सिचुएटेड होता है ऑर्बिटल कैविटी में। इट इज़ द मोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर। यह आकार में लगभग गोलाकार होता है और इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। एंड द वॉल्यूम एंड आईबॉल इज 6.5 ml। जो इसका वॉल्यूम होता है आईबॉल का वो कितना होता है, 6.5 ml का होता है। एंड द वेट एंड आईबॉल इज 7 ग्राम्स। आँख का वजन जो होता है वो कितना, 7 ग्राम का होता है। एंड लास्ट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज occupied by fatty tissue, the bony wall of the orbit and the fat to help to protect the eye from the injuries। मतलब आँख और ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस बचा होता है वहाँ पर फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये फैटी टिश्यू जो होते हैं वो आईबॉल को प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से। ये फैटी टिश्यू आँख को चोट से बचाने में मदद करता है। Then last point, structurally the two eyes are separate but they function as a pair. It's possible to see with the only one eye but three-dimensional vision is impaired when only one eye is used, especially in relation to the judgment of distance। मतलब स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से दोनों आँखें अलग अलग होती है लेकिन वे एक जोड़ी के रूप में कार्य करती है, एक पेयर के रूप में कार्य करती है। केवल एक आँख से देखना संभव है लेकिन 3 डायमेंशन फिगर जो होता है वो दिखाई नहीं देती है। जब दूर रखी वस्तु को अनुमान लगाने में विशेष रूप से केवल एक आँख का उपयोग करने में दिक्कत होती है। देन अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल। इस स्ट्रक्चर्स को लेयर ऑफ द आईबॉल भी बोला जा सकता है। आईबॉल में कितने स्ट्रक्चर या कितने लेयर होते हैं, तो द आईबॉल हैज़ 3 लेयर ऑफ द आई। जो आईबॉल है उसके कितने लेयर है, 3 लेयर होते हैं। पहला द आउटर फाइब्रस लेयर, जिसमें आपका आता है पहला स्क्लेरा, कॉर्निया और लिम्बस। आपके पहरे वाले लेयर में ही आते हैं ये तीनों। आउटर लेयर जिसे हम फाइब्रस बोलते हैं। दूसरा द मिडिल वास्कुलर लेयर, मतलब आईबॉल का दूसरा लेयर जो है उसे हम वास्कुलर लेयर बोलते हैं या यूवियल टिश्यू बोलते हैं, यूवियल ट्रैक, जिसमें आपका पहला आता है आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड क्रोवाइड प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द इनर लेयर ऑफ द आईबॉल इज नर्वस लेयर, जिसे नर्वस टिश्यू लेयर कहते हैं। इसमें जो आपका आता है सिर्फ रेटिना आता है। आँख का जो तीसरा लेयर होता है वो आपका नर्वस टिश्यू कहलाता है, जिसमें आपका रेटिना प्रेजेंट होता है। अब पहला लेयर को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेयर जो होता है आईबॉल का फाइब्रस लेयर होता है। लेयर को हम कोट भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका कॉर्निया स्क्लेरा प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इसमें इट इज़ डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल विच प्रोटेक्ट द इंट्राओकुलर कंटेंट। यह आपका डेंस स्ट्रॉन्ग दीवार है, मतलब घनी मजबूत दीवार है जो आँख के अंदर की कंटेंट की क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंट्राओकुलर कंटेंट कहने का मतलब आँख के अंदर वाली चीज़ें, जैसे आइरिस,
लेंस, सिलियरी बॉडी एंड क्रोवाइड। ये सारा स्ट्रक्चर को क्या करता है, फाइब्रस लेयर प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया इज द एंटेरियर 1/6 पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोट एंड इट्स इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। कॉर्निया जो है वो फाइब्रस लेयर का 1/6वां भाग है और यह एक पारदर्शी संरचना है जो बिल्कुल आईबॉल के ऊपर रहता है। देन स्क्लेरा फ्रॉम द पोस्टेरियर 5/6 ओपेक पार्ट। मतलब स्क्लेरा 5/6वां भाग है जो अपारदर्शी है। मतलब आँख में जो उजला रंग का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। देन लिम्बस, द जंक्शंस ऑफ द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बस। मतलब फाइब्रस लेयर में जो ये तीसरा हिस्सा है लिम्बस, ये जो होता है आपका कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शंस को क्या कहा जाता है, लिम्बस कहा जाता है। देन कंजंक्टिवा इज फर्मली अटैच एट द लिम्बस। मतलब कंजंक्टिवा लिम्बस पर मजबूती से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो परभासी और ट्रांसलूसेंट होता है। देन अब हम देखेंगे आईबॉल का दूसरा लेयर जिसे वास्कुलर कोट बोलिए या लेयर बोलिए कहते हैं। इसे हम यूवियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए कि इट सप्लाई न्यूट्रिशंस टू द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। मतलब यह आईबॉल की विभिन्न संरचनाओं को न्यूट्रिशन मतलब पोषण तत्व प्रदान करता है। इसमें 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे आइरिस कहते हैं। तो आइरिस इज़ द एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक। आइरिस यूवियल ट्रैक का सबसे आगे वाला भाग है। इट इज़ थिन सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विथ अ सेंट्रल होल कॉल्ड प्यूपिल ऑफ 3 to 4 mm इन ए साइज। यह एक पतली गोलाकार डिस्क जैसी संरचना है जिसमें 3 से 4 mm की आकार का एक छिद्र होता है, मतलब छेद होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसे सिलियरी बॉडी कहते हैं। तो सिलियरी बॉडी इज फॉरवर्ड कंटिन्यूएशंस ऑफ क्रोवाइड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ओरा सीरेटा टू आइरिस। मतलब सिलियरी बॉडी जो होता है क्रोवाइड के आगे वाला हिस्सा होता है और यह ओरा सीरेटा से आइरिस तक फैली हुई होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ओरा सीरेटा क्या होता है। ओरा सीरेटा इज़ द सेरेटेड जंक्शन बिटवीन द रेटिना एंड द सिलियरी बॉडी। ओरा सीरेटा रेटिना और सिलियरी बॉडी के बीच दांतेदार जंक्शन होता है, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दांतनुमा स्ट्रक्चर है उसे हम ओरा सीरेटा कहते हैं। तो अभी हम ये स्लाइड डिस्कस कर रहे थे कि सिलियरी बॉडी जो रहता है वो आपका ओरा सीरेटा से आइरिस तक एक्सटेंड रहता है। मतलब सिलियरी बॉडी जो है वो आइरिस और ओरा सीरेटा तक फैला होता है, जैसा इमेज में दिख रहा है। देन अब हम देखेंगे वास्कुलर कोट का तीसरा पार्ट क्रोवाइड। तो क्रोवाइड इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक विच एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क मार्जिन टू ओरा सीरेटा। मतलब क्रोवाइड यूवियल ट्रैक का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है जो ऑप्टिक डिस्क मार्जिन से ओरा सीरेटा तक फैला हुआ होता है। देन अब हम लास्टली बात करेंगे आईबॉल के तीसरे लेयर के बारे में, जिसे हम नर्वस लेयर बोलते हैं या कोट बोलते हैं, जिसमें रेटिना प्रेजेंट होता है। रेटिना इज़ द इनर मोस्ट कोट ऑफ द आईबॉल। जो रेटिना है आपका वो आँख का सबसे भीतरी भाग है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, जिसमें 3 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, रॉड्स एंड कॉन सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स। ये 3 सेल्स रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। यह एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है विच इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सीरेटा। ये जो है वो ऑप्टिक डिस्क से ओरा सीरेटा तक फैला हुआ होता है। इट इज़ कंसर्न विथ विजुअल फंक्शंस एंड प्रोजेक्ट टू विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू द विजुअल पाथवे। यह जो है आपका विजुअल फंक्शन करता है, मतलब देखने का कार्य करता है, जो प्रोजेक्ट करवाता है आपका विजुअल पाथवे के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में। देन अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ आईबॉल।
ये जो पार्ट्स है वो हम लेयर बाय लेयर समझेंगे। अभी डिटेल में हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार इमेज के थ्रू देख लेंगे। सबसे बाहर वाला जो आँख का लेयर होता है वो आपका फाइब्रस लेयर होता है, जिसमें आपका प्रेजेंट होता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ये जैसा इमेज में दिख रहा है। उसके बाद हम सेकेंड मोस्ट लेयर जैसे यूवियल टिश्यू, ये जो यूवियल टिश्यू होता है वो ब्लड सप्लाई होने के कारण रेड दिखाई देता है। तो इस यूवियल टिश्यू में सबसे पहले आपका आइरिस देखिए दिख रहा है यहाँ पर, सिलियरी बॉडी एंड क्रोवाइड पीछे की तरफ। फिर लास्ट लेयर, सबसे लास्ट लेयर जिसे हम सेंसिटिव लेयर बोलते हैं, नर्वस लेयर बोलते हैं, वो है आपका रेटिना। और लिम्बस के अराउंड जो उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अपर साइड एंड नीचे साइड, वो है आपका कंजंक्टिवा। और बीच में आइरिस के बीच में एक सर्कुलर होल दिखाई दे रहा है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। अब आँख के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो कॉर्निया और आइरिस और लेंस के बीच में जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो एंटीरियर चेम्बर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से जो धागा नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका सिलियरी जोनुल्स, जो लेंस को एक पोजीशंस में होल्ड करके रखे हुए रहता है। ये जो चमकता हुआ बिल्कुल ग्लास जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आर्टिफिशियल लेंस है। उसके बीच में आपका विट्रस कैविटी दिख रहा होगा, जहाँ पर आपका विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। उसके पीछे जस्ट जहाँ पर इमेज रेज जा कर के फोकस होते हैं वो आपका मैक्यूला, और उसके नीचे जहाँ सारा नर्व्स एक जगह पर आकर मिलते हैं वो हो गया ऑप्टिक नर्व, और उस ऑप्टिक नर्व से जुड़ा है आपका ऑप्टिक डिस्क। तो ये कुछ आईबॉल के पार्ट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया या समझाया। देन अब हम बात करेंगे सेगमेंट एंड चेम्बर ऑफ द आईबॉल। आईबॉल में कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कितने चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो द आईबॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। जो आईबॉल है आपका वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, 2 खंड में बटा हुआ है। पहला एंटीरियर सेगमेंट और दूसरा पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में आपका 2 पार्ट, एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर। पोस्टीरियर सेगमेंट का कोई हिस्सा नहीं होता है क्योंकि उसमें फुल्ली क्या होता है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एंटीरियर सेगमेंट में आपका एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होते हैं, जो आपका सिलियरी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बनता है। एंटीरियर चेम्बर जो होता है वो आइरिस से लेकर के कॉर्निया के बीच में जो स्पेस रहता है उसे एंटीरियर चेम्बर बोलते हैं, और आइरिस से लेंस के बीच में जो स्पेस बनता है उसे पोस्टीरियर चेम्बर बोलते हैं। देन अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के अंदर कुछ आंतरिक संरचना, द स्ट्रक्चर इनसाइड द आईबॉल आर, वैसा स्ट्रक्चर जो आँख के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। आईबॉल के साथ कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर जुड़ा होते हैं, जैसे आईब्रोज, आईलिड एंड आईलैशेस, लैक्रिमल अपरटस, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ऑफ द आईबॉल। देन हम लास्टली अब देखेंगे डायमेंशन ऑफ द एडल्ट आई। एडल्ट आई का क्या क्या डायमेंशन हो सकता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा एक एडल्ट आई का वो कितना होगा, तो नॉर्मल आई का 24 mm होगा। हॉरिजेंटल डायमीटर जो होता है वो 23.5 mm होता है, और वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो आपका 23 mm होता है। सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो 25 mm, एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो 6.5 mm, एंड वेट की बात करेंगे तो 7 ग्राम्स। और आईबॉल का डायप्ट्रिक पावर जो होगा वो 58 to 60 डायप्टर का रहेगा।